में आप लोग देखा जाता है कि सांसद और विधायक के बीच में रस्साकसी का दौर चला रहता है। वो कहते हैं कि हमारी योजना है, हम फीता काटेंगे, और आप कहते हो हम फीता काटेंगे। और दर्द आपका भी झलका आज यहाँ, तो आपने बताया कि हम लोगों को जानकारी नहीं दी जाती है। टिप्पणी आपने भी की, तो क्या है ये? कहते हैं कि राज्य सरकार का पैसा है, तभी मैंने कहा कि भाई हम लोग पाकिस्तान के सांसद थोड़ा ना है तो इसी धरती के सांसद, इसी देश के सांसद हैं। तो आप इन सरकार की योजनाओं को जमीन पर बेहतर तरीके से कैसे उतारा जाए, इसकी रूपरेखा को लेकर दिशा की बैठक आयोजित होती है लखीमपुर खीरी में। आज इस बैठक में हालांकि सत्ता पक्ष के सारे जो है जनप्रतिनिधि नजर आए, लेकिन विपक्ष के दोनों सांसद जो है और बाकुओं की तरह दहने बाएं जमे नजर थे। सांसद जी, आज दिशा की बैठक की क्या कुछ समीक्षा की आपने केंद्र सरकार की योजनाएं? देखिए, सभी विभागों की समीक्षा की गई है और बहुत सी जो कमियां पाई जा रही हैं उससे स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि आप पूरी मेहनत के साथ में योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाएं और कमियां या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या क्या लगता है आपको, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो लगता है कि बहुत बेसिक योजना है, जिनकी अभी आवश्यकता है, और उनमें वो कमियां हैं जो कमियां मूलभूत ऐसी हैं जिनकी वजह से बड़ा जो है नुकसान जनमानस का हो सकता देखिए, बहुत बड़ी कमी जल जीवन मिशन के तहत पाई गई, जो पानी की टंकियां गांव में लग रही हैं, उसमें अभी भी लोगों को पानी की टंकी से पूरी तरह से जल नहीं मिल पा रहा है। बहुत से घर ऐसे हैं जो सर्वे में कहीं छूट गए, जिनको अब वहां पर पाइपलाइन नहीं है तो उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। इस योजना के तहत जो सड़कें खोदी गई उनका पुनर्निर्माण ठीक से नहीं हुआ है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। तो जो परेशानियां थी वो बैठक में रखी गई। अधिकारियों से कहा गया है कि इसकी एक अलग से बैठक ली जाएगी जल जीवन मिशन की, जिससे कि पूरी तरीके से बात हो, जहां पर भी लापरवाही है या जहीं पर भी कोई कमी है तो वो दूर हो और कम से कम लखीमपुर जनपद में प्रत्येक गांव में पानी ठीक से मिले जनता को। है। जी, आज जो है किन किन मुख्य विभागों की किन जो है योजनाओं पर आपने जो फोकस किया, क्या क्या समीक्षा की, और क्या लगता है कि आप लोगों की जो समीक्षा करते हैं, जो आप लोग विभागों को जो है अपनी राय देते हैं, उन पर कितना अमल होता है? नहीं, अमल होता है, लेकिन आज़ादी के इतने दिन, इतने बरस बीत जाने के बाद भी जनता तक मूलभूत समस्याएं नहीं पहुंच पाई, मूलभूत उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया। आज खाद के लिए लंबी लंबी लाइन लग रही है सोसाइटी में, गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा है। लगभग 70-75 करोड़ का प्रीमियम दिया गया फसल बीमा का, और मिल रहा है 2.5-3 करोड़ रुपए। खनन इतना जनपद में होता है, उसका जो राजस्व आता है उसका जनहित में कहाँ खर्च हो रहा है कुछ पता नहीं। तमाम ऐसी चीजें हैं, स्वास्थ्य, मच्छर खाए जा रहे हैं, डेंगू मलेरिया लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं, कहीं फॉगिंग हो रही है। तो इसलिए ये तमाम समस्याएं हैं, बाढ़ की समस्या है। हर साल करोड़ों रुपए शारदा और घाघरा नदी में चले जाते हैं, तटबंध बनते हैं, उजड़ जाते हैं, लोग बाढ़ से लोग परेशान होते हैं, फसलें नष्ट होती हैं, उनके मुआवजे के नाम पर लूट होती है। तो किसान परेशान है, आम जनजीवन परेशान है। हम लोगों की जिम्मेदारी क्या है? जनता ने इसीलिए तो चुन करके भेजा है कि हमारी समस्याओं को, जो आपको मंच दिया है, वहां उठाइए, निराकरण कराइए। वही हम लोगों ने अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों ने समीक्षा की। जो पुरानी बैठक में निर्देश दिए गए थे उनका जो अनुपालन हुआ है उसकी समीक्षा की। इस बैठक में हम लोगों ने निर्देश दिए हैं। मुझे भरोसा है कि जिलाधिकारी महोदय सेक्रेटरी हैं और वो सारे जो भी निर्देश मिले उनका अनुपालन कराएंगे। कोई नहीं अनुपालन होगा तो फर्दर हम लोग अगली मीटिंग अक्सर मीटिंग में आप लोग देखा जाता है कि सांसद और विधायक के बीच में रस्साकसी का दौर चला रहता है। वो कहते हैं कि हमारी योजना है, हम फीता काटेंगे, और आप कहते हो हम फीता काटेंगे। और दर्द आपका भी झलका आज यहाँ, क्या आपने बताया कि हम लोगों को जानकारी नहीं दी जाती है। टिप्पणी आपने भी की, तो क्या है ये असामंजस्य क्यों नहीं देख पा रहे हैं? नहीं, मैंने कहा कि ऐसा कभी नहीं होता था। सांसद विधायक, विधायक विधायक होता था, सांसद सांसद होता था। राजनीतिक दल किसी का कोई हो, जनता के लिए हम सब लोगों को मिलकर के काम करना है। जिस योजना में मैंने सवाल उठाया था उसका प्रस्ताव मैंने दिया था। पुरानी जो कार्ययोजना जिलाधिकारी के माध्यम से गई थी वो ऑन रिकॉर्ड है, उसमें हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था। और उस कार्यक्रम में ही न बुलाया जाना कई सवाल खड़े करता है। और बड़ी बात तो ये कि मान लीजिए कहते हैं कि राज्य सरकार का पैसा है, तभी मैंने कहा कि भाई हम लोग पाकिस्तान के सांसद थोड़ा ना है तो इसी धरती के सांसद, इसी देश के सांसद हैं।
तो आप दूसरे दल में विपक्ष में होने के नाते आपका नजरिया बदल जाएगा, चश्मा बदल जाएगा, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि हम सबको मिलकर के जनता के लिए काम करना है। तो सवाल ये, तमाम शिलापटों पे नाम नहीं लिखना, तमाम योजनाओं में बुलाना नहीं, और हद तो ये हो गई कि मैं किसी विधायक का सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहा था कल, उन्होंने ये लिख दिया हमारे क्षेत्र के कि ये पीएमजीएसवाई की एक सड़क अधूरी पड़ी थी, वो मैंने पास मंजूर उसके दूर करा दी समस्या, वो मैंने पास करा ली है, उस पर भी 10 दिन में काम शुरू हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रस्ताव सांसद के हस्ताक्षर से जाता है। तो आप सोचिए, लोकतंत्र में लोग शायद मेरे हिसाब से कभी ऐसा नहीं हुआ कि दल देख करके अधिकारी भी काम करें और जनप्रतिनिधि भी उसी तरह करें। इसलिए हम लोगों को कहीं ना कहीं जो जनता ने विश्वास व्यक्त किया है और लाखों 5-5 लाख के आसपास वोट दिया है, उन 5 लोगों के भरोसे को हम लोग ऐसे नहीं तोड़ने देंगे। और जो जनता ने मंच दिया है दिल्ली की जो सबसे बड़ी पंचायत है, वहां इस बात को भी रखने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है जनता का लाभ होना, और जनता के हित के लिए हम लोग किसी भी स्तर पर जाने को तैयार रहेंगे। ये सांसद आनंद भदौरिया हैं। अन्य दिशा की मीटिंग में इनका दर्द छलका। इनका कहना है कि सरकार की योजनाओं की जानकारी इनको नहीं दी जाती है। हालांकि इन्होंने अधिकारियों पे आज दिशा की मीटिंग में बतौर सांसद उपस्थित रहकर पूरा जो है प्रयास किया कि हम जो योजनाएं हैं उन पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, लेकिन कोई न कोई ऐसे हर टिप्पणी और हर बयान आ ही जाता है जिसमें पूर्णतः साबित होता है कि विधायक और सांसद के बीच में टीआरपी की जो रेस है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। सरकार की योजनाओं की फीता काटने के लिए दोनों लोग लालायित हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के सांसद, और शायद यही फीता न काटे दिए जाने की जो रोड़ा है, वो बाधा है, उसकी झलक, उसकी जो है झुलझुलाहट आज दिशा की मीटिंग में दिखाई पड़ी। गोपाल गिरी।